हेलो कैंडिडेट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन एयरफोर्स का टाइम टेबल डे 1 का आपने फॉलो किया होगा। इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स डे 2 का टाइम टेबल डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एयरफोर्स अगर आप एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दूसरे दिन किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि हम लोग 10 दिन का प्लान बनाए कि 10 दिन में आपको किस तरीके से पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, उसके साथ साथ रिविजन भी करना है, मॉक भी देना है, और वो किस तरीके से होगा 10 दिन में मैं उसका आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगा। तो ये डे 2 है एयरफोर्स का टू डू लिस्ट। 27 जून को आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आज हम लोग एक्स ग्रुप के साथ साथ वाई ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट्स के कल कमेंट आए, वो कह रहे थे सर मैं वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ, मुझको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो मैं वाई ग्रुप का भी आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक्स ग्रुप में। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है इंग्लिश जो है वो कॉमन सेक्शन होता है। एक्स ग्रुप में भी वही इंग्लिश आती है वाई ग्रुप में। तो आप अगर वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश आपको वैसे ही पढ़नी है। तो आज इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको 30 मिनट वोकैब याद करनी है। आधे घंटे में आप जितनी भी वोकैब याद कर पाए, आपको डेली 50 वोकैब तो कोशिश करना ही है याद करने की। आधे घंटे में जनरली आप 50 वोकैब याद कर सकते हैं। इसके बाद आपको आज जो अगला चैप्टर पढ़ना है वो है प्रोनाउन। कोई भी बुक हो आपके पास, लूसेंट हो, अरिहंत हो या कोई भी दूसरी पब्लिकेशन की बुक हो, आपको एक घंटे आपको प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट याद कर लेने हैं। 1 घंटे जब आप प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट याद कर लें, फिर उसके बाद आगे प्रोनाउन में जितने भी क्वेश्चन दिए हों, ठीक है, उसको आपको आधे घंटे प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे सबसे पहले प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट लर्न कर लेने हैं अच्छे ढंग से, फिर उसके बाद आधे घंटे प्रोनाउन चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स में। अगर आप मैथ में तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, तो आपको आधे घंटे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वाली जो होती है, आपको इनके सारे फार्मूले और कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर छोड़ देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर से सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आप निकाल नहीं सकते वैल्यू के आंसर। मतलब साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू पूछी जा सकती है, साइन 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, इस तरीके से डायरेक्ट इनके जो होती है वैल्यू वो आपको लर्न होगी तभी आप कर पाएंगे। मतलब इनको आप निकाल नहीं पाएंगे। साइन 18 डिग्री, कॉस 36, इसके साथ साथ tan 22.5 डिग्री, इस तरीके से आपको डायरेक्ट फार्मूले के मतलब आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप इनका सोल्यूशन कर पाएंगे। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है, मतलब 1 भी सेकंड आपको सॉल्व करने का नहीं लगेगा। अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप 3 सेकंड 4 सेकंड में आंसर टिक कर सकते हैं। आप अब यही जो आपको टाइम बचेगा ये आप दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपको पढ़ने हैं, उसके भी फार्मूले याद करने हैं, उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक के भी सारे फार्मूले कॉन्सेप्ट याद करने हैं। आधे घंटे में आपको लर्न हो जाएंगे और 1 घंटे फिर आपको कोई भी आपके पास जो एयरफोर्स की मैथ की बुक हो, आपको दोनों चैप्टरों के अच्छे ढंग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कौन से चैप्टर की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स की। 1 घंटे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स में आपको सबसे पहले 1 घंटे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ेंगे। आपको मालूम चलेगा कि जब देखिए जब कोई लॉन्ग रनिंग करके आता है तो दूर तक आगे क्यों थोड़ा दौड़ता रहता है। इसके साथ साथ जब बस चलना स्टार्ट होती है तो जितने भी लोग बस में पैसेंजर बैठे होते हैं वो पीछे की तरफ क्यों चले जाते हैं, ये किस न्यूटन्स लॉ पे बेस है। इसके साथ साथ आपको मालूम चलेगा कि जैसे जब गन फायरिंग होती है ये किस न्यूटन के लॉ पे बेस है। ये सारी चीजें, जब रॉकेट प्रोपल्सन, ये सारी चीजें आपको मालूम चलेंगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। इसके साथ साथ जैसा कि आपको लिफ्ट जो है अपवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, तो आपका वेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये सब आपको पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद आपको जो अगला चैप्टर पढ़ना है वो वर्क एनर्जी पावर है, जिसमें आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई कुली जो है वो एक मान लीजिए सामान लिए है अपने सर पर तो उसका वर्क डन कितना होगा, ज्यादातर का आंसर 0 आता है। तो वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको फ्रिक्शन पढ़ना है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लास्ट चैप्टर जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें आप सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये सारी कॉन्सेप्ट जो है आप यूसीएम में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये 4 चैप्टर आज पढ़ने हैं। तो कौन कौन से मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आपको 1 घंटे में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 20-20 मिनट भी आप देंगे तो बहुत है। 20 मिनट में आराम से हर चैप्टर के आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूले लर्न हो जाएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, फ्रिक्शन और यूसीएम, ये 4 चैप्टर आपको 1 घंटे में पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपको आधे घंटे क्या करनी है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी इनसे क्वेश्चन बन सके उन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट है तो आप उससे मॉक टेस्ट दे सकते हैं।
सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी ऐप से आप एक मॉक टेस्ट देना चाहें, आपने जैसे आपका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप उस ऐप से एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो एक्स ग्रुप वालों को डे 2 में इस तरीके से अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। इस तरीके से अगर आप वो तैयारी करेंगे तो 10 दिन में मैं आपका सिलेबस कंप्लीट पूरा करा दूंगा। अब बात करते हैं वाई ग्रुप वालों की। तो देखिए वाई ग्रुप वालों को जैसा मैंने आपको बता दिया था, इंग्लिश में वही सेम है। आपको सबसे पहले आधे घंटे वो कैब याद करनी है, 1 घंटे आपको प्रोनाउन चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से याद करने हैं, आधे घंटे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ साथ आपको भी एक मॉक टेस्ट तो डेली देना है। अब इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपको मालूम हो, जो वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास 12 की मैथ और क्लास 12 की फिजिक्स ये आप मत पढ़िएगा, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैथ पढ़नी है वो एसएससी लेवल वाली पढ़नी है, क्लास 10 की। इसमें आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है। आधे घंटे में आपको परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं और 1 घंटे परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हिस्ट्री में। आपको एक कोई भी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर जिसमें फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, आपको जितने देखिए, अब आप हिस्ट्री में डीप नहीं पढ़ सकते हैं कि आप पहले एंशियंट पढ़ें फिर उसके बाद मॉडर्न पढ़ें, मेडिवल पढ़ें, इस तरीके से आप नहीं पढ़ सकते। तो आप आधे घंटे की कोई एक वीडियो देख लीजिएगा जिसमें आपको सारे फाउंडर जितने भी होते हैं डायनेस्टी के, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन थे, इसके साथ साथ स्लेव डायनेस्टी हो गया, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, आपको जितने भी फाउंडर होते हैं हर डायनेस्टी के आपको फाउंडर याद कर लेने आधे घंटे में। इसके बाद जीके की बात करें तो जीके में लार्जेस्ट इन इंडिया, तो लार्जेस्ट इन इंडिया में आप बहुत चीज़ें याद करेंगे, जैसे डैम हो गया, इसके साथ साथ झील हो गई, कोई भी मतलब जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं लार्जेस्ट इन इंडिया, रोड हो गया, इसके साथ साथ एयरपोर्ट हो गया, जितनी भी चीज़ें लार्जेस्ट हो सकती हैं, आपका प्लेटफॉर्म हो गया जैसे गोरखपुर, तो ये सारी चीज़ें आपको आधे घंटे याद करनी है इंडिया में जो चीज़ लार्जेस्ट है, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद आपको आधे घंटे रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, और रीजनिंग कौन सी, नॉन वर्बल सीरीज की 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको इस तरीके से सीरीज दिया होगा। एक बार मान लीजिए क्लॉक की डायरेक्शन ये, एक बार क्लॉक की डायरेक्शन ये, अगली बार ये, तो आप देख रहे हैं हर बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो आपका अगला आंसर 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आधे घंटे नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आधे घंटे में आप 50 क्वेश्चन तो लगा ही सकते हैं। तो वाई ग्रुप वालों को इस तरीके से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, इंग्लिश में सबसे पहले प्रोनाउन चैप्टर, आधे घंटे 1 घंटे आपको प्रोनाउन चैप्टर याद करना है, उसके बाद आधे घंटे आपको वोकैब याद करनी है, और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था मॉक टेस्ट आपको भी देना है। इसके बाद मैंने आपको बताया मैथ में परसेंटेज चैप्टर आधे घंटे कॉन्सेप्ट, 1 घंटे आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। हिस्ट्री में आपको फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, जीके में लार्जेस्ट इन इंडिया, और रीजनिंग में नॉन वर्बल सीरीज। तो अगर आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये चीज फॉलो करें, अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप नीचे वाला पोर्शन फॉलो करें। इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, मैं आपको उसकी पीडीएफ दे दूंगा। अगर आप एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी जाती है परीक्षा पे। विशाल 50 कोड यूज करते ही आपको परीक्षा में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 299 रुपीज मॉक टेस्ट की प्राइस होती है, विशाल 50 कोड यूज करेंगे तो आपको सारे मॉक टेस्ट मात्र 149 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। मतलब आपको 150 रुपए तक का अगर डिस्काउंट चाहिए हो तो आप विशाल 50 कोड यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के आपको कोई फायदे मिल जाते हैं, जैसे आप पर क्वेश्चन टाइम जज कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कुछ क्वेश्चन में मुझको ज्यादा टाइम लगा, किस क्वेश्चन में मुझको कम टाइम लग रहा है। ये सब चीजें आप तब जानेंगे जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पहले से कई कैंडिडेट्स एनरोल्ड है तो उनके बीच में आप रैंक भी जान सकते हैं, मैं अभी कितने पानी में हूँ, मेरी तैयारी का लेवल क्या है, ये सब आप तब चीज जानेंगे जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे। कोई डाउट बनना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। विशाल 50 कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, आपको 150 यानी 50% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।